पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय लक्ष्मी भंडार योजना नया सियासी विस्फोट बनकर उभरी है। जिस योजना को बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सहारा बताया था, वही योजना अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा दावा है कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठा रहे 30 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के पात्र ही नहीं थे। योजना के लाभ की पात्रता पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए, पहली सरकार के समय में यानी ममता बनर्जी की सरकार के समय में लक्ष्मी भंडार चलता था और उसमें तृणमूल करना ही एकमात्र क्राइटेरिया था। पुरुष हो उनको भी मिलता था, स्टूडेंट हो उनको भी मिलता था, जो अंडर एज है उनको मिल गया है। मालूम नहीं उस समय जो पुरुष का नाम आया है वो बोरखा पहन के आए थे कि नहीं, वो तो तृणमूल कांग्रेस ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे समय ऐसा नहीं होगा। अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है और उसका फिलअप शुरू हो चुका है और उसके द्वारा जो योग्य जो प्रत्याशी है उनको ही मिलेगा। अब हारने के बाद तो जो चुनाव हारता है तो हम तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जब जीत जाते हैं तो कोई आरोप नहीं, हारने के बाद तो आरोप है आरोप। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की उपस्थिति पर भाजपा पर हमला बोला है। कहा है कि भाजपा नेता तस्यम राय के ममता बनर्जी के कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचने पर राजनीतिक ड्रामा बताया। उन्होंने आरोप लगाया है चुनाव हार के बाद टीएमसी प्रमुख की सुर्खियां बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित है, हारने के बाद जब नेता विरोध करता है चर्चा में बने रहने के लिए और क्या करें। इसको भी तमाम चीजें देखी जा रही नहीं जी, बांग्लादेशियों को बैठा के खिला रही थी, उन्हें पाल पोसा जा रहा था दामाद की तरह। अब ये नहीं होगा। इसीलिए 30 लाख लोग अन्नपूर्णा योजना से बाहर किए गए बंगाल में। बंगाल क्लीनिंग प्रोसेस में लगा हुआ है, 2 महीने लगेंगे पूरा क्लीन। दरअसल सवाल सिर्फ एक योजना का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी है जिसमें किसी राज्य की सरकारी योजना का लाभ आखिर किसे मिलना चाहिए। आमतौर पर किसी भी प्रदेश में शुरू की गई कल्याणकारी योजना वहां के वैध नागरिकों और जरूरतमंद लोगों के लिए होती है ताकि सरकारी धन सही हाथों तक पहुंचे। मगर बंगाल की बीजेपी सरकार ने योजनाओं की पात्रता को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो बेहद गंभीर है। वो आरोप क्या है और ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना के विकल्प के रूप में किस योजना की शुरुआत है, इसको भी समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ी धांधली हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा इस योजना का लाभ ले रहे लगभग 30 लाख लाभार्थी अपात्र हैं। इनमें से कई गैर भारतीय हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से हटाए जा चुके हैं। न्यूज एजेंसी के अनुसार वर्तमान में लक्ष्मी भंडार योजना में करीबन 2.20 करोड़ लाभार्थी हैं। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना में हुई धांधली के साथ साथ अन्नपूर्णा योजना का भी जिक्र किया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने का वादा किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ममता बनर्जी के द्वारा शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है, लेकिन असली चुनौती ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब उनमें पारदर्शिता भी हो और भरोसा भी। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस पर क्या रुख अपनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।